ब्राह्मण को कैसे पता चलेगा कि आप भी ब्राह्मण में मौजूद हो? ये तभी पता चलेगा जब हमारा कोई कम्युनिकेशन उनके साथ हो। उस कम्युनिकेशन को बिठाने के लिए ही ज्योतिष का इजाद किया गया और मानव जाति के लिए इसको लागू भी किया गया ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। बिना वजह ना तो किसी की उत्पत्ति होती है, ना ही किसी का विनाश होता है। इन सब कहानियों को लेके आज हम एक जो इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, रावण के ऊपर, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, एक पूरा युग कैसे चला गया रावण के लिए। और मेरे दोस्तों के बहुत सारे संदेश भी आए मुझे कमेंट्स के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कि आखिर मैं ऐसी कौन सी बात बताने वाला हूँ कि जो आज तक किसी ने नहीं बताई। ये बिल्कुल सच बात है कि कई चीज़ें किसी ने नहीं बताई, क्योंकि इतने वेद पुराण पढ़ के इकट्ठा करने के बाद उसको आप किसी संक्षिप्त पे पहुँच सकते हैं, और आज तक किसी ने ऐसी कोई कोशिश की भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक टॉपिक पे बात की, आगे तक वो गए ही नहीं। अब आते हैं कि हमारी उत्पत्ति को लेके। हमारी उत्पत्ति किसी कारण के, ह्यूमन इतना ब्लेस्ड है, इतना परमात्मा द्वारा ब्लेस्ड है कि जो हमारी दिन की दिनचर्या है, खाना पीना, परिवार, मृत्यु, जीवन, ये सारी चीज़ें एक्चुअली ईश्वर की ही कॉपी है। कॉपी इन द सेंस उनका जीवन भी इसी तरह से है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन कितना डालना है, उसी को हमारे कर्मास के अंदर कैसे इंक्लूड करना है, कैसे वो पाप कहे जाएंगे, कैसे वो पुण्य कहे जाएंगे, कैसे पुनर्जन्म होगा, जब तक हम रेक्टिफाई नहीं होते। तो इसलिए हमारी दिनचर्या ऐसी बनाई गई, शायद हमें किसी काम पे ऐसे उसने लगाना होगा, उसके लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इसी तरह के हम 2 प्रोग्राम पहले दे भी चुके हैं, जिसमें हमने डिबेट विद जीनियसेस ऑन फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी और अर्थ इज़ नॉट अ प्लैनेट, इट्स अ स्पेसशिप। जब ह्यूमैनिटी का इजाद किया गया, काल पुरुष द्वारा पूरी गैलेक्सी को बनाया गया, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। विष्णु जी के बारे में हमने एक बात बताई कि उनके 3 ही पाँव थे, इसलिए वो अगले घर में अगर जाते थे और पिछले घर को एक आगे 3 कदम चल सकते, इसलिए मोस्टली विष्णु जी के अवतार जरूर हुए हैं, लेकिन विष्णु जी हमेशा शैया पर ही रहे हैं। द्वंद्व युद्ध होने के बाद गैलेक्सीज का एक नई गैलेक्सी की ज़रूरत पड़ी, मानव जाति की ज़रूरत पड़ी। उसी के अंदर सबसे पहले देवता लोग यहाँ आए, फिर उन्होंने अपने जो लोग जिनको रिफॉर्म करके एक बहुत बड़ी सेना और बड़े लक्ष्य के लिए बनाया जा सकता है, जैसे रावण जैसे शूरवीर आए। उसके बाद महाभारत के जितने भी शूरवीर आए, जिनको खुद लॉर्ड विष्णु लेने आए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए है सिर्फ। हो सकता है ये पृथ्वी भी कल को ना रहे और किसी जगह पर ऐसे युग बनाए जाएँ, और हमारा ये जो क्या मकसद है इस बारे में तो खैर ईश्वर ही जानता है। अब हम आगे की बात करते हैं। रावण के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे, जो क्वेश्चंस थे कि क्यों स्वयंवर में जाने से उसको रोका गया, क्यों एक पूरा युग लग गया रावण के अंत के लिए, क्यों एक साधारण से कैरेक्टर को इजाद किया गया भगवान राम के रूप में, जो देखा जाए तो कहीं से भी ऐसा कोई ऐसा काम नहीं करे उन्होंने पूरे अपने जीवन काल में किया जिससे उनको भगवान कह सके। लेकिन अगर वो विष्णु का अवतार थे तो उसके पीछे भी, उनकी सादगी पीछे, उनके इस कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई राज था। क्यों हनुमान जी ने ही नहीं वध कर दिया, जबकि वो इतने बलवान हैं कि उनको बार बार उनकी शक्तियों के बारे में याद कराना पड़ता है। हनुमान जी इतने बलवान हैं कि वो पूरी सृष्टि के ऊपर कब्जा करने की ताकत रखते हैं। वो इसी वजह से उनके स्मरण शक्ति को कम किया गया, ताकि उनको बार बार और उनको किसी भी वध करने से रोकने के लिए। इसके अलावा एक और अमर कहानी है जिसके बारे में मैंने ब्लॉग लिखा है, वो है नारद मुनि जी के बारे में। नारद मुनि जी एक्चुअली विष्णु जी के ही मैसेंजर थे, इस बारे में मैंने लिखा है। ये 2 ही ऐसे कैरेक्टर हैं माइथोलॉजीज़ के अंदर जो हमारे देवता के रूप में हम कहे जाते हैं, जो अमर है, जो किसी का वध नहीं करते और कोई इनका भी वध नहीं करता। अब आते हैं हम काम की बात पे, जिस बारे में हमने बात की थी। मैंने हमेशा कहा है कि एस्ट्रोलॉजी एक बनाई हुई साइंस है। जब भी हम कुदरत से खेलने की कोशिश करेंगे, रावण को जो श्राप मिला था जब उन्होंने द्वार पे बैठे हुए ये ज्योतिष विद्या और किस तरह से ह्यूमैनिटी चलेगी, सारा कुछ चलेगा, सब कुछ जान गए थे, ये भी एक श्राप का कारण था। तब उस श्राप की वजह से उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उन्होंने जान लिया था किस तरह प्लैनेट्स के सहारे ही इस पूरी गैलेक्सी को चलाया जाने वाला है। जब ये सब चीज़ें जान गए, इसके अलावा उन्होंने वो स्पेस कोड्स भी जान लिए थे
जहाँ से दरवाजे खुलते और बंद होते थे देवलोकों के, तीनों लोकों के, तो उनका देवताओं के पास जाना आना, वरदान लेना। वरदान होते क्या है? वरदान एक ब्लेसिंग है, एक नॉलेज है जो आपका सीनियर टीचर या आपका गुरु, जो आपके भगवान है, वो आपको देते हैं आपकी मेहनत, निष्ठा और ऑनेस्टी को देख के। तो उसने हमेशा अपनी निष्ठा, ऑनेस्टी और सबसे बड़ी बात, वो ब्राह्मण था और इंटेलिजेंट था, तो उसने सारे ज्ञान को हासिल कर लिया था, जितने भी मैक्सिमम ज्ञान कर सकते हैं। वो अपने आप में विष्णु ब्रह्मा महेश था। अब उसको लगा कि मैं इस गैलेक्सी के ऊपर ही क्यों ना कब्जा कर लूँ, और अगर मेरी मृत्यु नहीं होती इस देह के साथ तो मैं हमेशा के लिए अमर रहूँगा। तो इस वजह से इस कुंडली के साथ उसने छेड़छाड़ शुरू की, और इसके लिए पूरी सृष्टि को रचना रचनी पड़ी कि विष्णु जी को एक सादे आदमी के रूप में अवतार लेके राम के रूप में आना पड़ा। स्वयंवर में जाने से इसलिए रोका गया कि अगर उनकी शादी सीता से हो जाती तो झगड़ा ही किस बात का रह जाता, फिर एक नई स्टोरी रचनी पड़ती। तो उन्होंने इस किसी भी छल कपट से उसको रोका गया, क्योंकि किसी का भी वध करने से पहले, वो भी सबसे बड़े महापुरुष का, उसके लिए कोई कारण ज़रूर होना चाहिए। वो आज की डेट में भी है। अगर आज कई बार हम बोलते हैं कि पुलिस फैब्रिकेट केस बना देती है, ये गवर्नमेंट गलत कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपकी कमियों को उजागर करके ही ऐसा कर पाते हैं। भले वो पावर में उसका पावर का मिसयूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन यहाँ कुदरत ने अपने जिस खेल को खेलना था, यानी कि अपनी द्वंद्व युद्ध में जो भी हार हुई थी या कुछ भी हुआ है, अपनी तीनों लोगों को इस्टेब्लिश करना था, जब तक धरती पर रहना था, उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग का जिस तरह से चलना चाहिए था, उसमें कई बार कई विघ्न आए, उनके अपने वरदानों की वजह से, अपनी कई चीज़ों की वजह से। अब आते हैं कि किस तरह से रावण ने अपना विनाश अपनी ही ताकत के थ्रू किया। अब जब ये कहानी लिखी गई तो उसके भाई को भी अपने सोर्स के अंडर लिया गया, विभीषण को, हनुमान जी को अपॉइंट किया गया कि वो किस तरह से ताकत को बढ़ावा देंगे। और भगवान विष्णु की ही पत्नी लक्ष्मी जी, जिनका अवतार सीता माता थी, उन्हीं का अपहरण हुआ, उन्हीं के साथ ही सब कुछ हुआ। तो यहाँ पर देवलोक में तो एक सम्मति बन गई कि रावण का वध करना जरूरी है। अब रावण का वध करने का मतलब है, जो उसकी अपनी कुंडली थी, देखिए उनकी बहुत सारी कुंडली जो हैं इंटरनेट पे फ्लडेड हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने किया, तो ओरिजिनल कुंडली किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं उस बात पे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कुदरत के, कई बार हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की डिलीवरी करनी है या कुछ करना है, हम कोशिश करते हैं कि वो डिलीवरी का टाइम ऐसा हो जब हॉरोस्कोप के हिसाब से वो ठीक बच्चे का जन्म हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं जो आपको एक छोटी सी देता हूँ, मार्स, मून, यहाँ ये 4 नंबर की कुंडली पकड़ लीजिए इसको, और मरकरी और सन, राहु, केतु, वीनस और जुपिटर यहाँ और सैटर्न यहाँ। ये एक ऐसे इंसान की कुंडली है जिसके सारे नक्षत्र मोक्ष के कारक हैं, यानी कि बहुत ही संत टाइप के, या कुछ ऐसा कह सकते हैं, जो महान जिसको बोलते हैं, जिसका लास्ट जीवन है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, इसकी डिग्री कम है, इसकी डिग्री कम है, इसकी डिग्री कम है, इसकी डिग्री कम है। सैटर्न 11वें घर पे है, गुरु की 9वीं डिग्री है। अगर यहाँ पर गुरु की डिग्री को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कर्म तो बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो और ज़्यादा क्रोध, और उसके पास इतने एसेट हो जाएंगे, या इस इंसान को कोई कमी नहीं है, न पैसे की, न शोहरत की, न रिसोर्सेज की, न किसी चीज़ की। मैं इनका नाम नहीं लूँगा, आपको आने वाले समय में जब नाम बताऊँगा तो आप जान जाएंगे मैं किन की बात कर रहा था। तो आज की डेट में जीनियस आदमी है, उसको पिछले जन्म के कर्मों की वजह से उस जो अपना आगे डिवोशनल देना है, सब कुछ देना है। 1 डिग्री का केतु है, 1 डिग्री का राहु है, जुपिटर 9 डिग्री का है, 6 डिग्री का चंद्रमा है। अगर सैटर्न, चंद्रमा और मार्स देख रहे हैं 4थी निगाह से और ये 7वीं निगाह से, तो ये आदमी बुरी संगत में भी पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि डिग्री कम होने की वजह से वो उस चीज़ से बचाव से निकल जाएगा। और क्योंकि वो मंगल की दृष्टि अपने ही घर पर होने की वजह, 4थे नंबर की कुंडली है ये, यहाँ पर 8 नंबर आता है, यहाँ पर 9 नंबर आता है। जुपिटर की 9वीं निगाह यहाँ पर है, तो बहुत सारे एसेट्स होने चाहिए। लेकिन अगर वो बहुत सारे एसेट्स इसके पास हो गए तो क्या होगा? तो वो दौलत के चक्कर में, फिर भौतिकता के चक्कर में वो वाला काम नहीं कर पाते जो एक्चुअली उनको करने के लिए इस सृष्टि ने अपॉइंट किया गया है। अगर इस कुंडली से कोई छेड़छाड़ करे या करता तो ये पूरी उनके जीवन की कार्यशैली जो है वो नष्ट हो जाएगी, और साथ में उनको एक और जीवन लेना पड़ेगा शायद में, जिस वजह से उनको एक कर्मास और करने पड़ेंगे, एक जीवन और लेने के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक और इंतजार। अब आते हैं रावण की कुंडली पे।
तो रावण ने क्या किया, यहाँ पर वैसे जुपिटर है उसका, चंद्रमा और मंगल यहाँ पर है, जो कुंडलियाँ आपके पास मौजूद हैं इंटरनेट के अंदर। लेकिन 11वां घर जो होता है वो धन का भी होता है और आपके लक का भी होता है और हर चीज़ का होता है। इस घर में बैठा हुआ हर ग्रह, बुरा हो या अच्छा, वो अच्छा ही फल देता है। अब अगर आप सारे ग्रहों को यहाँ ले जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि नक्षत्र सारे हो जाएं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए सारे ग्रह बाध्य हो जाते हैं कि वो नक्षत्रों को हो या कोई भी किसी भी घर में वो बैठे हों या कुछ भी हो, यहाँ उनको बाध्य हो जाते हैं कि वो बुरा फल नहीं दे सकते। अब दूसरी बात, सूर्य अगर यहाँ पर है तो वो सबको अस्त कर देगा। जुपिटर होने की वजह से उस पर ग्रहण भी नहीं लगेगा। अगर वो सबको अस्त कर देगा तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से मार्केश घर को देख ही नहीं सकते। ये मार्केश घर है और दूसरा मार्केश घर है ये। और जो शनि है 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि से, शनि की एक दृष्टि गुरु से भी आगे होती है, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ तक रहती है, तो वो यहाँ पर 10वीं दृष्टि से देख नहीं पा रहे। और 2 मार्केश एक साथ बैठे हों, शनि और मंगल दुश्मन दोनों साथ बैठे हों, चौथी दृष्टि मंगल की यहाँ और 7वीं यहाँ मिले, तो उसकी मौत निश्चित है। सबसे बड़ी बात, लेकिन मौत निश्चित कब है, जब वो सारे अस्त ना हों। अब आते हैं सूर्य पे। सूर्य अगर यहाँ बलवान है और सारे बाकी ग्रह अस्त हैं तो उस आदमी को यश और ख्याति तो मिलनी है, क्योंकि इस घर में बैठे हर ग्रह को फायदा ही देना है। तो बहुत, रावण संहिता करके एक किताब है जो रावण के बारे में दिखती है, वो एक्चुअली वो डाटा सिस्टम ही है पूरी यूनिवर्स की बड़ी बड़ी कुंडलियों का, जिसके आधार पर उसने एक गैसअप वर्क लगाया गया और उसी का संरक्षण बनी जाके आगे जाके एक क्वेश्चन किताब है, ये लाल किताब, जिस पर काफ़ी ज्योतिष काम करते हैं। लेकिन उसमें नक्षत्र गणना बिल्कुल नहीं है, डिग्री को लेकर कोई बात नहीं होती, सिर्फ मंगल यहाँ होगा, फलाना यहाँ होगा, टोटल डाटा सिस्टम पे है। तो मुझे तो खैर आज तक उस बारे में कोई कॉन्क्रीट, हालांकि है तो वो वैदिक का ही एक रूप, लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ाया गया, कैसे हुआ, ये नहीं हुआ। अब आते हैं जो मैं आपको कहना चाहता था, मंगल और शनि 2 दुश्मन हैं तो वो इकट्ठे जहाँ बैठेंगे तो वो फायदा देंगे ही नहीं कभी। लेकिन बजरंग बली ने क्योंकि सूर्य को मुंह में डाल लिया था और निगलने वाले थे, तो देवताओं ने आके उनसे रिक्वेस्ट की, तो बजरंग बली की पूजा अगर करें तो वो सूर्य को उसके कष्टों से माफ़ करते हैं। लेकिन बजरंग बली की अगर आप पूजा करते हैं या आराधना करते हैं, इसीलिए बजरंग बली को अपॉइंट किया गया इस पूरे कार्य के अंदर कि हर जगह जहाँ भी कोई विघ्न आएगा वो आप निकालोगे। तो शनि को उन्होंने मनाया, मंगल तो वो खुद ही है, जिस तरह से आपने महाभारत में भी देखा होगा, और सूर्य को उन्होंने कहा कि आप इनको अस्त होने से दूर करें, जिसकी वजह से क्या हुआ, राहु भी सम्मिलित हो गया, केतु भी सम्मिलित हो गया, और जुपिटर वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि इसकी दृष्टि 9वीं दृष्टि पे आके खत्म हो जाती है। तो मंगल ने अपनी चौथी दृष्टि से मार्केश को देखा, इसलिए उनको तीर से मारा गया। उसके बाद नाभि जो है, राहु जो है कारक है आप जो है हमारे ऊपर के धड़ का, और नीचे का तो उसका कुछ है ही नहीं। तो नाभि जो है यहाँ पर राहु की वजह से, तो राहु ने शनि को पावर दी, तो शनि ने 10वीं दृष्टि से उसको नाभि के पे तीर लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। अब आते हैं इसमें योग लग गया। जब इतना कुछ आप हासिल कर लेते हो, कि आपको लगता है कि सब कुछ मेरा ही है और आप किसी प्लान, तो कभी कभी आप अपने खुदा को भी, अपने भगवान को भी, अपने किसी भी ऊपर वाले को छोटा, ये ध्यान रखिएगा आपके ऊपर भी कोई है। और अक्सर बड़े बड़े बहादुर जो है बहुत ही छोटे लोगों से मारे गए हैं, इसलिए हिडन प्रॉब्लम्स को, जो हिडन इश्यूज़ हैं, वो हमेशा एक बहुत बड़े डिज़ास्टर का कारण बन जाते हैं, जिसको हम इग्नोर करते हैं। अब हम आते हैं कि बजरंग बली की पूजा की बार हमने बात बता दी आपको, रावण के अंत की बात बता दी, कुंडलियों से छेड़छाड़ की बात बता दी। आप आजकल डेली आप राशिफल देखते हैं या मंथली, हालांकि मैं भी देता हूँ उस बारे में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि नक्षत्रों और डिग्रीज के बारे में भी ध्यान रखा जाए, किस तरह से चेंजेस हैं, मून किस तरह से चेंज हो रहा है। आप प्लीज़ इन पे बिलीव करना बंद कीजिए, इससे आपका नुकसान ही होगा, कभी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हर किसी की कुंडली कुछ अलग कहती है, हर किसी के ग्रह कुछ अलग कहते हैं, वो भगवान हो या हम हो। अपने कर्मों को सुधारिए, अपनी कुंडली को पहचानिए, आपको क्या एबिलिटीज़ उसमें बख्शी गई हैं, किस तरह से आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, किस तरह से अपने आप पास्ट के कर्मास को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से प्रेजेंट को पीसफुल बनाया जा सकता है। अगर ये सब आप करें
तो आपके जीवन को आप उस जगह तक ले जा सकते हैं जिसकी वजह से जीवन उस ईश्वर ने आपको दिया है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा और आगे के लिए आप देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। नमस्कार, गॉड ब्लेस।